नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर आज आपके अपना यूट्यूब चैनल जी के भारत बिहार पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले नहीं कहूँगा कि ये लाइक या सब्सक्राइब करिए। आप हमारे इस चैप्टर को देखिए अनुपात, और उसके बाद में आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद, पहले नहीं करिएगा। ठीक है, तो देखिए आज का चैप्टर क्या है, अनुपात। तो अनुपात किसे कहते हैं? तो देखिए, अनुपात समान इकाई का, वैसे समान इकाई का दो असमान राशि, कैसी राशि? दो असमान राशि के बीच के संबंध या तुलना, क्या है? संबंध या तुलना को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। जैसे आपको हम एग्जांपल देके देखते हैं, देखिए समझाते हैं। एग्जांपल में यदि दिया हुआ रहे, यदि प्रथम राशि, कौन सी राशि? प्रथम राशि अगर x रहे और दूसरी राशि यदि y हो, तो आपसे पूछेगा क्या? तो पूछेगा कि प्रथम और दूसरी का अनुपात, क्या पूछेगा? प्रथम और दूसरे का अनुपात बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अनुपात जब पूछे तो जैसे कोई भी दो राशि है, यानी कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्रथम राशि x, अनुपात यानी दो बिंदु y, इस तरह से भी लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम x बटा y के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि अनुपात को हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं और x अनुपात y के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी में देखिए, ये जो प्रथम संख्या है x, इसको हम क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती। क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती। और ये दूसरी संख्या को क्या कहेंगे? अनुवर्ती। अनुवर्ती। कोई दिक्कत? देखिए, प्रथम संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती, और दूसरी संख्या को अनुवर्ती। हो गया। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देते हैं। देखिए एग्जाम्पल कुछ, यदि दिया हुआ रहे, यदि एक कक्षा में लड़कों की संख्या 51, कितना है? लड़कों की संख्या 51 और लड़कियों की संख्या 17 है, तो लड़का अनुपात लड़की पूछेगा तो क्या होगा? तो देखिए, लड़का का पूछ रहा है तो पहले लड़का लिख देते हैं, 51 अनुपात का चिन्ह, फिर लड़की कितना है? 17। तो अब देखिए इसको कट रहा है तो काटेंगे, 17 या 51 यानी कि 3:1। इसका आंसर क्या होगा? 3:1। अब देखिए पूछ दिया जाए कि यदि पिता का उम्र 40 वर्ष और पुत्र का उम्र 30 वर्ष हो, तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? पहले पिता का पूछ रहा है, यानी पिता लिख दिए, यहाँ पे पुत्र हो गया, बीच में अनुपात का चिन्ह दे दिए। अब देखिए पिता की जगह पर पिता की आयु लिख देते हैं, कितना है? 40 वर्ष। अब पुत्र की आयु कितना है? 30 वर्ष। अब देखिए शून्य से शून्य कट रहा है, कट गया। अब बच गया क्या? 4:3, यानी कि 4:3 हो जाएगा। इन दोनों का अनुपात क्या होगा? 4:3। देखिए अगला कुछ क्वेश्चन, यदि दिया हुआ रहे कि 3a बराबर 2b हो, तो a अनुपात b क्या होगा? तो सिर्फ इसका अंक को एक दूसरे, जब दो डिजिट रहे एक दूसरे में बराबर, तो उसका अनुपात एक दूसरे को बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा? a अनुपात b बराबर 2:3। तब ये आया कैसे, जो बताते हैं आपको। देखिए a बराबर दिए हुए हैं, यानी 3a बराबर 2b है, तो इसको अनुपात में लिखने के लिए क्या करेंगे? a अनुपात b बराबर लिखाता है, इसको बटा में कर देंगे, यानी कि 1/3 अनुपात 1/2। अब देखिए नीचे वाला को एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 6, तो दोनों में 6 से गुना कर देंगे। क्या करें? 6 से गुना कर दिए, तो देखिए 3 दूनी 6 हो गया, इधर 3 दूनी 6, द्वितीय 6, इधर 3 दूनी 6, यानी 2:, क्या आया? 2:3। तो देखिए 2:3 आ गया डायरेक्ट। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला हम दिए हुए है कि 4x बराबर 5y, तो y अनुपात x पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? y अनुपात x। तो इसको निकालने से पहले हम निकालते हैं क्या? x अनुपात y। तो x अनुपात y निकालने के लिए क्या करेंगे? एक दूसरे को उलट देंगे, सिर्फ जहाँ 4 है वहाँ 5 कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 5:4। अब पूछ रहा है क्या? y अनुपात x। क्या पूछ रहा है? y अनुपात x।
तो यानी कि देखिए बाई की जगह पर बाई का मान लिख देते हैं, तो बाई बराबर कितना है 4 आया, और एक्स बराबर 5, यानी कि 4:5 हो गया, बाई अनुपात एक्स बराबर। अब देखिए आगे पूछ रहा है कि यदि 1/2 एक्स बराबर 1/3 बाई बराबर 1/4 जेड हो, तो एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड बराबर क्या होगा। तो इसको दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक है जो भाग करके निकाल सकते हैं, और दूसरा है जो एलसीएम लेकर के निकाल सकते हैं। तो देखिए अगर एक्स बराबर निकालना है तो एक्स वाला को मान को ढक दीजिए, यानी कि क्या एक्स बराबर निकालना है तो एक्स वाला का मान ढक दीजिए। तो देखिए 4×3=12। अब अगर देखिए बाई वाला निकालना है तो बाई वाला को ढक दीजिए, तो बच गया 2 और 4, यानी कि 4×2=8 हो गया। और देखिए जेड वाला निकालना है तो जेड वाला को ढक दीजिए, यानी 3×2=6, यानी क्या आया। अब इसको देखिए कटता है तो काटिए, लेकिन समान राशि से तीनों को काटना है, यानी कटता है तो देखिए 2 से कट रहा है, यानी 6:4:3। इसका आंसर क्या होगा 6:4:3। एक्स अनुपात बाई अनुपात जेड बराबर 6:4:3 आ गया। अब यदि पूछा रहे इस तरह का क्वेश्चन, यदि 5 आम बराबर 4 नींबू हो तो नींबू अनुपात आम। अब देखिए नींबू इधर पीछे है, यहाँ पे नींबू आगे है, पहले पूछ रहा है। इसको ज्यों के त्यों भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे बनाए। ये देखिए दूसरा नंबर में उसी तरह का क्वेश्चन है, उलट करके पूछा है। यहाँ पे एक्स और एक्स बराबर बाई दिए हुए था, पूछ रहा था बाई अनुपात एक्स। तो देखिए सेम लिखा गया, यानी 4:5 हो गया। देखिए 4:5 लिखा दिया। तो उसी तरह से इसमें भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले लिख देते हैं आम अनुपात नींबू, नींबू लिख दिए तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखिए आम इधर है 5 दिए हुए हैं, इधर है नींबू 4, तो इसको उलट देंगे, यानी कि 4:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आम अनुपात नींबू बराबर 4:5। और निकालना क्या है नींबू अनुपात आम, तो नींबू अनुपात आम, तो नींबू का मान नींबू तर लिखिए, यानी 5, और आम का मान आम तर, यानी कि 5:4। इसका आंसर 5:4 हो गया। अब देखिए अनुपात का कुछ गुण, इसमें क्या क्या गुण है वो बताते हैं। तो देखिए यदि 2 अनुपात, क्या है 2 अनुपात, जैसे x अनुपात बाई एक हो गया और p अनुपात q हो गया, तो इसको जब हम मिला करके लिखेंगे तो उसे क्या कहते हैं। तो इसको मिलाने के बाद क्या कहेंगे, तो देखिए x को p के साथ और बाई को q के साथ मिलाएंगे, तो देखिए x p, या तो फिर इसको लिख सकते हैं px अनुपात q p, qx सॉरी मतलब q बाई px अनुपात q बाई को क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मिश्र अनुपात। क्या कहेंगे मिश्रण अनुपात या मिश्रण अनुपात। क्या कहेंगे मिश्रण अनुपात। कैसे देखिए यहाँ पे 2 अनुपात है, एक है x बाई और दूसरा है पी क्यू। ये दोनों को जब हम मिलाएं एक दूसरे में तो क्या निकला px अनुपात q बाई, px अनुपात q बाई। तो इसी को हम क्या कहेंगे 2 अनुपात को मिलाए हैं, यानी मिश्रित किए हैं। तो मिश्रित करने का मतलब हो गया मिश्रण अनुपात। देखिए अगला गुण इसका देखते हैं। अब दिए हुए रहे किसी भी अनुपात के वर्ग को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं वर्ग अनुपात। उसे कहते हैं वर्ग अनुपात, उसे क्या कहते हैं वर्ग अनुपात। जैसे एग्जांपल में देखिए यदि दिए हुए रहे a अनुपात b, तो वर्ग अनुपात इसका क्या होगा, इसका वर्ग अनुपात हो जाएगा a² अनुपात b²। अब यह अगला में दिए हुए रहे किसी भी अनुपात के घन बोलिए चाहे वर्गमूल, पहले लिखते हैं वर्ग है तो इधर वर्गमूल, अनुपात के
मूल को क्या कहेंगे? तो ये कहेंगे, इसको कहेंगे वर्गमूल अनुपात। क्या कहेंगे? वर्गमूल अनुपात। जैसे एग्जाम्पल में ए अनुपात बी चाहे एक्स अनुपात बाई, तो इसका वर्गमूल अनुपात क्या होगा? तो इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल अनुपात बराबर एक्स अनुपात बाई है, तो इसका वर्गमूल अनुपात क्या हो जाएगा? रूट अंडर, वर्गमूल करने का मतलब है रूट करना, यानी कि रूट अंडर एक्स अनुपात रूट अंडर बाई, इसका हो जाएगा वर्गमूल अनुपात। अब इसी चीज़ को जब हम लिखेंगे क्यू के रूप में, क्या करेंगे? किसी भी अनुपात के घन को घन करने पर उसे क्या कहेंगे? उसे घन अनुपात कहेंगे। घन अनुपात। जैसे देखिए x अनुपात बाई है, तो इसको घन करेंगे तो क्या हो जाएगा? घन करने पर यानी एक्स क्यू अनुपात बाई क्यू, यानी एक्स क्यू अनुपात बाई क्यू इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको हम कहेंगे घन अनुपात। कौन सा अनुपात? घन अनुपात। और उसी तरह से यदि किसी अनुपात को जब हम क्या करेंगे? जब हम घनमूल करेंगे तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे घन मूल अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? घनमूल अनुपात। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, यदि दिया हुआ रहे डी अनुपात ई, क्या है? डी अनुपात ई, तो इसका घनमूल अनुपात कैसे निकालेंगे? तो रूट अंडर, देखिए यहाँ पे 3 दे देंगे, घन हो गया, यानी डी अनुपात रूट अंडर घन में ई हो गया ये घनमूल अनुपात। अब हम यदि किसी अनुपात को उलट देंगे, क्या करेंगे? उलटने पर क्या होगा? उल्टे को क्या कहेंगे? यदि किसी अनुपात के उल्टे को व्युत्क्रम अनुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? व्युत्क्रम अनुपात। जैसे देखिए अगर दिया हुआ रहे x अनुपात बाई, तो इसका व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? इसका व्युत्क्रम अनुपात 1/x अनुपात 1/बाई, 1/x अनुपात 1/बाई हो जाएगा इसका। देखिए अगला एग्जांपल, यदि क्वेश्चन आपको दिया रहे यदि a अनुपात b बराबर p अनुपात q और b अनुपात c बराबर m अनुपात n हो, तो आपसे पूछेगा a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो a अनुपात b अनुपात c के मान निकालने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले उसके मान लिख लेते हैं सामने सामने, यानी a अनुपात b बराबर कितना दिए हुए है? p अनुपात q, और देखिए b अनुपात c बराबर क्या दिए हुए है? m अनुपात n। क्या दिए हुए? m अनुपात n। अब देखिए निकालेंगे क्या? a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे देखिए b कॉमन है, देखिए b इधर भी है, b इधर भी है, इसको इसी तरह से इधर भी घेर देते हैं। क्या करें? घेर दिए। अब देखिए नीचे ऊपर वाला को नीचे वाला के साथ गुना करना है q को, देखिए क्योंकि यहाँ पे b कॉमन है तो यहाँ पे q हो जाएगा, तो q को नीचे वाला के साथ गुना करना है, m को ऊपर वाला के साथ में। तो देखिए अब गुना करते हैं, a बराबर क्या है? तो a बराबर यहाँ देखिए ये हो गया a,
तो ए अनुपात बराबर क्या होगा, यानी पी को किससे गुना करना है, एम के साथ, क्योंकि यही दोनों नीचे या ऊपर से गुना होगा। तो पी को एम के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी को जब हम एम के साथ गुना करेंगे तो पी एम हो जाएगा अनुपात। अब बी है तो बी देखिए दोनों कॉमन है ये, तो एक दूसरे में गुना कर देते हैं, तो एम गुने क्यू हो गया अनुपात। अब सी देखिए आ गया, तो सी देखिए अब पी के साथ में तो एम का हो गया, लेकिन अब सी को क्यू मतलब एन को क्यू के साथ गुना करना है। सी बराबर देखिए यहाँ सी में कितना है, एन है, एन को किसके साथ, ऊपर में कौन कॉमन मिला, क्यू मिला, यानी क्यू के साथ में एन क्यू, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, पी एम अनुपात क्यू एम अनुपात एन क्यू। क्या हो जाएगा, क्यू पी एम अनुपात एम क्यू अनुपात एन क्यू। अब देखिए इसी तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे कि यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर 3 अनुपात 4 और सी अनुपात डी बराबर 4 अनुपात 5 हो, तो पूछ देगा आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। अगर चारों पूछ दिया चारों निकालेंगे, या फिर पूछ दिया आपको ए अनुपात बी क्या होगा, तो वो तो डायरेक्ट दिए हुए, या पूछ देगा आपको ए अनुपात डी क्या होगा, फिर पूछ देगा बी अनुपात सी, तो वो भी देखिए दिया हुआ। इसी तरह से तोड़ तोड़ करके भी पूछ सकता है। तो जैसे देखिए निकालना हमको क्या है, चारों का मान, तो सबसे पहले चारों को लिख लेते हैं, यानी ए अनुपात बी बराबर कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 दिए हुए हैं। अब बी अनुपात सी बराबर क्या दिया हुआ है, 3 अनुपात 4। देखिए सी अनुपात डी बराबर क्या दिया हुआ है, 4 अनुपात 5। क्या दिया हुआ है, 4 अनुपात 5। हमें निकालना क्या है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए ए का निकालना है तो एक साइड से गुना कर दीजिए, ए का निकालना है तो क्या करेंगे, एक साइड से गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 चौक 24, यानी कि इसका ए का मान आ गया अभी 24। अब देखिए अगला में क्या करना है, बी का निकालना है, तो ए को छोड़ दीजिए, यानी इस तरह से बी को निकालना है तो इस तरह से गुना करना है। तो देखिए 3 तिहाई 9, 9 चौक 36, 36 हो गया। अभी क्या निकालना है, सी का निकालना है, तो इधर बी को छोड़ दीजिए, यानी कि 4 तिहाई 3 चौक 12, 12 चौक 48 हो गया। अब देखिए डी है, तो डी देखिए अंतिम में बच गया, तो डी देखिए यहाँ पर अंतिम में आ गया, तो डी देखिए इसको एक साथ में गुना कर देंगे, यानी 5 चौक 20 दिया 60। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए क्या आया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या आया, 24 अनुपात 36 अनुपात 48 अनुपात 60। अब देखिए ये कट रहा है क्या, जैसे देखते हैं काट के 3 मरते में देखते हैं, 8 तिहाई 24, 12 तिया 36, 16 तिया 48 और 20 तिया 60, और लगता है घटेगा। देखिए 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 10 दूनी 20, और अभी कटेगा 2 से, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और ये हो गया 5 दूनी 10, यानी इसका आंसर क्या होगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। क्या हो जाएगा, 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। और इससे भी इसको देखिए आसानी से बना सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ए अनुपात बी है, ठीक है, ए अनुपात बी है, यहाँ 2 अनुपात 3 है, यहाँ पे क्या है, बी अनुपात सी है, तो देखिए बी का मान यहाँ क्या 3 है, यहाँ पे बी का मान भी 3 है, तो यानी सेम है। अब देखिए सी का मान यहाँ देखिए कितना है, 4 है, यहाँ भी सी का मान कितना है, 4 है। देखिए तो जब जो कॉमन आ रहा है वो सेम ही रह जाए, तो उसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर, यानी कि चारों का मान लिख सकते हैं जो उसके मान दिया हुआ है, यानी कि ए बराबर यहाँ दिया हुआ है 2, तो 2 लिख दिए, बी बराबर देखिए दिए हुआ है यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, तो 3 लिख दिए, यहाँ देखिए सी बराबर दिए हुए 4, यहाँ भी दिया हुआ है 4, तो 4 लिख दिए, और डी बराबर लास्ट में जो बचा जो 5 है, जो 5 लिखा गया। देखिए अगला एग्जाम्पल नहीं, ये अगला मतलब टाइप है। तो देखिए एम ए बराबर एन बी बराबर क्यू सी हो, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। देखिए अभी हम बताए थे कि 1/a 1/b और 1/2 करके जब अच्छी किए थे, तो देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर लिख सकते हैं 1/m अनुपात 1/2
एन अनुपात 1/p, क्योंकि जितना बराबर, जैसे देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 1/m 1/n और 1/p लिखे हैं। तो इसको जब एक दूसरे से गुना करेंगे तो इधर देखिए भागा में है तो इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा एम ए एन बी और यहाँ पे क्यू है तो क्यू सी हो जाएगा। तो देखिए अब इस अनुपात तो कभी बटा में मान आता नहीं है, इसको बटा में नहीं आता है तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब बटा में करेंगे तो इसको हो जाएगा गुणन में, गुना क्या होगा यम गुने 1/m गुने, देखिए तीनों हो जाएगा, एलसीएम जब लेंगे तो एम एन क्यू हो जाएगा, तो एम एन क्यू हो गया अनुपात 1/n गुने फिर हो जाएगा एम एन क्यू अनुपात 1/q बराबर क्यू गुने हो जाएगा एम एन क्यू। अब देखिए क्यू से क्यू कट गया, एन से एन कट गया, एम से एम कट गया, यानी आया क्या ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे बचा क्या एन क्यू अनुपात यहाँ पे क्या बचा एम क्यू हो गया, और यहाँ पे क्या बचा एम एन, यानी एम एन हो गया, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या आया एन क्यू अनुपात एम क्यू अनुपात एम एन। इसका आंसर क्या होगा ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर एन क्यू अनुपात एम क्यू अनुपात एन क्यू एम एन। देखिए अगला एग्जाम्पल, यदि दिया हुआ है 1/m, यदि दिया हुआ है 1/m गुने ए बराबर 1/n गुने बी बराबर 1/q गुने सी हो तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। तो अभी जब बताए थे निकालना क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी, तो अनुपात में जब भी मान होता है तो इसका बटा में नहीं रहता है, ये बराबर में दिए हुए तो अनुपात में लाने के लिए क्या करेंगे इसको डायरेक्ट उलट देंगे, क्या करेंगे उलट देंगे, यानी बटा में है इसको ऊपर कर देंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा यम अनुपात एन अनुपात क्यू, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, इसको डायरेक्ट उलट देंगे क्योंकि ये व्युत्क्रम में है ये है, इसको सीधा करने के लिए उसको फिर से उलट देंगे, तो ये देखिए हो गया। अब देखिए यदि दिया हुआ रहे कि पी राशि, मान लिया जाए कि कोई राशि है, किसी के पास कुछ धन है, उसको 2 बेटा में बांटना है, क्या करना है 2 बच्चे में बांटना है, तो क्या करना है पी राशि को 2 बच्चों में बांटना है, वो बच्चा का नाम क्या है ए और बी, उसको 2 बच्चों में बांटना है, उसका अनुपात दिए हुए एम अनुपात एन, यानी कि ए को एम धन मिलना है और बी को एन अनुपात मिलना है। तो देखिए ए का भाग और बी का भाग, मतलब ए को कितना धन मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, कितना भाग मिलेगा धन का। तो देखिए टोटल धन कितना है, पी राशि है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, देखिए ये अनुपातिक दिए हुए मान, तो जब भी कोई भाग जब हम निकालते हैं तो नीचे में क्या लिखते हैं उसका टोटल मान। तो देखिए टोटल क्या हो जाएगा एम प्लस एन, यानी एम प्लस एन, अब बटा में क्या होगा ए का मान कितना दिया हुआ है एम हो गया, ये ए का भाग हो गया, ए का भाग हो गया। अब बी का निकालना है तो क्या करेंगे, तो बी का भी उसी तरह से करेंगे, बटा में देंगे टोटल मान, तो टोटल मान क्या हो जाएगा एम प्लस एन, और उसके बाद में क्या हो जाएगा बी का अनुपात, तो बी का हिस्सा कितना है एन है, तो एन कर दिए, ऊपर में एन हो जाएगा, यानी कि ए बराबर हो जाएगा एम बटा एम प्लस एन, क्या हो जाएगा ए का मान एम बटा एम प्लस एन, और बी बराबर हो जाएगा एन बटा एम प्लस एन, इसका भाग इस, यानी ए का भाग हो गया इतना और बी का भाग हो गया इतना। उसका हिस्सा तो हो गया इतना, लेकिन राशि क्या है पी है, तो पी को इससे गुना कर देंगे, क्योंकि राशि को ही ना उसके बांटना है उसके पास, तो उसको पी से गुना के लिए चल जाएंगे, ए में भी पी से गुना कर देंगे और बी में भी पी से गुना कर देंगे, हो जाएगा। देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं, यदि ए बटा बी बराबर सी बटा डी बराबर ई बटा एफ इसी तरह से आगे बढ़ते रहे
तो प्रत्येक का अनुपात पूछेगा तो क्या होगा। तो प्रत्येक का अनुपात पूछे या फिर पूछे आपसे कि पूर्ववर्ती अनुपात अनुवर्ती, यानी क्या पूछेगा, पूर्ववर्ती अनुपात यानी बटा अनुवर्ती, अनुवर्ती, तो क्या होगा, तो दोनों का आंसर सेम ही होगा। तो देखिए क्या होगा, देखिए पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले जो आया, यानी कि ए बटा बी के बराबर क्या होगा, ए बटा बी को हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी। फिर देखिए क्या दिया हुआ है, सी बटा डी, यानी कि सी अनुपात क्या हुआ डी। तो उसी तरह से पहले कौन है ए, फिर कौन है पहले सी, इसी तरह से जा रहा। देखिए ए प्लस सी प्लस डी, ए प्लस सी प्लस ई प्लस आगे भी जिस तरह से रहेगा उस तरह से जाएगा। बटा में देखिए क्या हो जाएगा, नीचे वाला यानी बी प्लस डी प्लस एफ, इसी तरह से आगे भी होते रहेगा। इसका पूर्ववर्ती मान अब बटा अनुवर्ती मान हो जाएगा यही, और इसका प्रत्येक का अनुपातिक मान भी हो जाएगा यही, ए प्लस सी प्लस ई, यानी कि ऊपर वाला मान को हम एक साथ ऊपर में लिख देंगे जोड़कर, अब नीचे वाला के मान को नीचे एक साथ लिख देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, यदि 500 रुपये को ए बी सी में 2:3:5 के अनुपात में बांटा जाए तो सी को ए से कितना धन अधिक मिलेगा। तो सबसे पहले उसका अनुपातिक मान लिखते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या दिए हुए 2:3:5। अब देखिए धन कितना अधिक टोटल है, टोटल धन है इधर 500 रुपया, इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 3 8 और 2 10, 10 से भागा दे दिए। और कह रहा है कि इसको सी को ए से कितना अधिक मिलेगा, तो सी को ए से कितना, तो यहाँ देखिए सी को 5 है, यहाँ 2 है, इसको कितना अधिक है 3 अधिक है, यानी 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यानी 50 दिया 150 रुपया